Breathing is something even we do every second. But do you know what actually keeps us alive from inside? That process is called respiration. Life needs energy, and the secret behind this energy is a fascinating process called respiration. Let's explore it today. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are start an important revision topic of class 10 science respiration. Respiration is the process by which living organisms break down food, especially glucose, to release energy. This energy is essential for all life activities like movement, growth, and repair. In this chapter, we will understand types of respiration, the role of oxygen, and how our body produces energy. So here you can see there is one line written. Respiration is a process by which energy is released from the food. रेस्पिरेशन के द्वारा आपका जो एनर्जी है वो रिलीज होती है फूड से, मेनली ग्लूकोज टू पावर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, ज़्यादातर ग्लूकोज और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज और कुछ ज़्यादा लाइफ एक्टिविटीज करके. इट अकर्स इन टू मेन स्टेजेस. ये आपके कुछ दो स्टेजेस में आपको दिखती है आपकी रेस्पिरेशन. पहला आपका रेस्पिरेशन है, आज रेस्पिरेशन बस हम यहाँ तक करेंगे. फॉर इट शुड बी द 2 to 3 minutes वीडियो. नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? हम उसे एक सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस अकरिंग इन सेल्स वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सेल अक्कर करती है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है. किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग air rich in oxygen and exhaling air rich in carbon dioxide through the respiratory system. आपका एक फिजिकल चेंज है जो आपको जब जो प्रोसेस होता है आपका इनहेलिंग एयर करने का और रिच इन ऑक्सीजन करने का, और आपको जो एक्सचेंज होता है एयर एक्सचेंजिंग ऑफ एक्सेलिंग और इनहेलिंग ऑफ गैसेस, और वो रिच, और जो आपका इनहेलिंग एयर होता है वो रिच इन ऑक्सीजन होता है, और जो आपका एक्सेलिंग एयर होती है वो आपका रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. थ्रू द रेस्पिरेशन सिस्टम, थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, टू शो दैट एक्सेल एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड. जो आपको दिखाने के लिए कि जो आपका एक्सेल एयर है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. लाइम वाटर कैन बी यूज्ड एंड इंटरेक्टर. आपका लाइम वाटर यूज हो सकता है इंडिरेक्टर के उस पर. व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर, और आपका एटमॉस्फेरिक एयर पास होता है लाइम वाटर के थ्रू. इट टर्न्स मिल्की स्लोली. ये धीरे धीरे जो आपका लाइम वाटर होता है वो धीरे धीरे मिल्की में चेंज होता है, टर्न होता है. However, when exhale air is passed through the lime water, और कैसे भी करके आपको जो exhale एयर होता है वो आपका पास करता है लाइम वाटर पे, इट टर्न्स मिल्की मच फास्टर. और ये आपका बहुत जल्दी इस थ्रू ही पास लाइम वाटर को जब करता है तो ये बहुत जल्दी आपका मिल्की फास्टर हो जाता है, मतलब आपका लाइम वाटर जल्दी से आपका मिल्की में चेंज हो जाता है. दिस हैपेंस बिकॉज एक्सहेल एयर हैज़ मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द सराउंडिंग एयर. इसलिए होता है जिससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी ज़्यादा सराउंडिंग जो एयर है उससे ज़्यादा है. When yeast is added to a sugar solution for or fruit juice, जो आपका ईस्ट है वो ऐड कर रहा है आपके शुगर सोल्यूशन में और फ्रूट जूस में. आप शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस दोनों में से कोई भी कह सकते हो. इट परफॉर्म्स एनाबोलिक रेस्पिरेशन, या आपका एनाबोलिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं, और ये एक टाइप ऑफ फर्मेंटेशन भी कह सकते हो. इन दिस प्रोसेस ईस्ट ब्रेक्स डाउन शुगर इनटू इथेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यह आपको प्रोसेस है जो ईस्ट ब्रेक डाउन करता है शुगर में और इथाइल में और कार्बन डाइऑक्साइड में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेके. ठीक है, इफ़ द एयर रिलीज इज पास इनटू लाइम वाटर थ्रू अ बैंड ग्लास ट्यूब. जो आपका एयर है वो रिलीज हो रही है, पास हो रही है आपके लाइम वाटर के थ्रू ग्लास ट्यूब में. इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, या आपका लाइम वाटर मिल्की कर देता है. कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ CO2, कन्फर्म करता है आपका प्रेजेंस CO2 का. द डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सच एज फर्मेंटेशन एंड ईस्ट. आपको डेमोन्स्ट्रेट करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सच एज आपका फर्मेंटेशन हो गया ईस्ट में. और आपका बात है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा कल भी हमारा सेम ही टॉपिक चलेगा, बायोलॉजिकल रिवीजन एंड इंग्लिश लिटरेचर का आपका चैप्टर्स. ठीक है, तो नाउ सो रिमेंबर रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट ब्रीथिंग, इट इज द प्रोसेस दैट पावर्स every cell of our body. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep growing, keep inspiring, stay curious. And please, I am requesting you personally, so please subscribe my channel, and please thank you.
Stay with me, stay live with me, and be motivated with me. Please, 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 and please give me subscribers. I want subscribers now. Please, please. Bye.